used to always protect Isha even after that fight, if you noticed. मैं हमेशा even when जब भी वाइल्ड कार्ड्स आए बोला नहीं इनका पूरा अफेयर है. I said really no. वो ना हाथ लगाने देता है, ना हाथ लगाता है, ना किसी एंगल या फ्लर्टिंग या अटेंशन सीकिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होता है. एक ऐसा सीधा बंदा जो सिर्फ दिल से खेल रहा है और अपनों को लेके चल रहा है, वो क्रिमिनल कैसे हो सकता है? I was very vocal about what is right, what is wrong in the house. And सबसे पहले झगड़ा भी मेरा ही स्टार्ट हुआ वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अनफेयरिटी हो रहे थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल करणवीर ज़्यादा खा रहा था, बाकियों के लिए नहीं छोड़ रहा था, उस पर झगड़ा. सो उसका शुरू से द फर्स्ट टाइम ही वॉज नॉमिनेटेड तो उन्होंने कहा देखना अब कैसे TRP बढ़ेगी, क्योंकि मैं नॉमिनेट हुआ है ना. अरे चैनल का TRP बढ़ेगा, देखना मैं किधर नहीं जा रहा हूँ, ये वो. I'm like, okay, the focus was me. And in that overconfidence. Hi, मैं हूँ सारा आफीन खान और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट में. Hi guys, this is किन्नरी सिंह. Welcome to फिल्मी बीट. एंड आज हमारे साथ है बिग बॉस 18 की लेट्स से बहुत ही बोल्ड और खतरनाक कंटेस्टेंट सारा. तो सारा, सबसे पहले तो फिल्मी बीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू किन्नरी, थैंक यू वेरी मच. सारा, मुझे एक ये बात बताइए कि द रीजन आई सेड दैट यू वर बोल्ड एंड खतरनाक बिकॉज आई थिंक यू वर वन ऑफ द कंटेस्टेंट, इफ नॉट ओनली उस शो पे जिनको जब भी लगा that makers are being biased and you and Arfeen are being unnecessarily targeted, आपने बोला है. आपको कभी कुछ ऐसे लग रहा है इसको ज्यादा फेवरिज्म मिला है, आपने बोला है. टेल मी समथिंग, उस घर में जाके इतना ट्रांसपेरेंट रहना, इतना क्लियर रहना, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? इनिशियली आप चुप रही हैं, बाद में यू आर लाइक नो, नाउ आई जस्ट कांट पुट एन एक्ट एंड अब जो है वो है? I think शुरू से ही I was very vocal about what is right, what is wrong in the house. And सबसे पहले झगड़ा भी मेरा ही स्टार्ट हुआ वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अनफेयरिटी हो रहे थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल करणवीर ज्यादा खा रहा था, बाकियों के लिए नहीं छोड़ रहा था, उस पे झगड़ा. चाहत का जेल का जो टास्क था वो विन हुई और उसमें उसको खुशी नहीं थी और वो रो रही थी खामखा बाहर बैठ के, जबकि हेमा और बगा का गलती था. इफ दे हैव एक्सेप्टेड दैट देन दे हैव टू स्टे एंड एंजॉय देयर जर्नी. तो एवरीवेयर वेयर आई फेल्ट कि ओपिनियन मुझे सामने लाना है तो मैंने वो लिया है आगे. एंड आई नेवर थॉट कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या इमेज. नो, बिकॉज वी ऑल आर लाइक दैट. अनफॉर्चुनेटली वो शो में अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कैमरा कॉन्शियस है और सिर्फ कैमरा के लिए कर रहे हैं और ऑडियंस को दिखाने के लिए. सो मेरा एक फेज था जहाँ पे रिश्तों के चक्कर में आके मुझे धोखा मिला. जैसे विवियन ब्रदर इन लॉ भूल के उसने मुझे उस उलझन में फंसाया. तो मुझे कोई रिश्ते में मतलब कोई नाम दो ना, तो मैं उसको निभाती हूँ और बहुत ही अच्छे से निभाती हूँ, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, भाई का रिश्ता हो, ब्रदर इन लॉ का रिश्ता हो. तो उसमें मेरी गलती हुई थी, बिकॉज ये बार बार पार्शलिटी कर रहा था, विवियन बायस्ड हो रहा था और एकदम से उसने स्विच मारा फ्रॉम मी एंड आफीन टू अविनाश टीम. सो दैट immediate switch, I couldn't accept it. So I lost my cool the first time. वो गुस्से में निकला कि biased है, ये है, वो है उसके बाद. But apart from that, I think Big Boss has been very clear and Big Boss ने सभी को मतलब warnings दिया है, समझाया है throughout, so it was fair. Right. And I understood that I have to chill. Right. I still remember, I think the first major argument आप बोलिए, fight बोलिए, वो वही थी जब आपने वो point out किया था खाने पे कि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं and somebody is having a great portion of food. I still remember. And I think तब आपका जो पहला perception ये भी पड़ा था initial days में कि सही के लिए खड़ी हो जाती है. बट इवेंचुअली जब आपके वो इमोशनल ब्रेकडाउन्स होने लगे, स्पेशली द फर्स्ट वन जहाँ पे आपने ईशा अविनाश को लेके काफी चीजें बोली एंड उसके बाद भी कुछ हुए, देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु सिंपैथाइज्ड विद यू, देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल, और घर में ही बार बार यही कहा जाता था कि सिर्फ ये नॉमिनेशन का डर रहता है तो ये इस तरह से रिएक्ट करती है. जब आपके वो इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, ऑफ कोर्स आपको उस मोमेंट में समझ में नहीं आता है, बट उसके बाद दैट डिड यू रियलाइज कि ये मैंने क्या कर दिया, बिकॉज ए नेशनल टेलीविजन पे जाएगा एंड ए मेरे जो कुछ वर्ड्स है, ऑफ कोर्स फैमिली इज देयर और मे बी किड्स तो आर वेरी स्मॉल बट द फैमिली इज देयर,
तो कभी क्या ऐसा कुछ फेज हुआ है कि एक्शन का आपको बाद में रिग्रेट हुआ, एंड इफ नॉट रिग्रेट यू हैव थॉट कि अरे ये क्या हो गया? You know what was happening? जैसे ही I entered the house, see, we've not done any reality show जी before this, जी and ज़्यादा shows भी नहीं किया है हमने. So जो भी किया है, I've done very good ones, impactful, little. जी यहाँ पे when I came, all are big players. Okay, all were big players, and they know what game they were playing. Me and Afeen are the only people, and Rajat, who जी were playing by heart, because it was like, okay, now what? Now next. तो एक तो एलिस और ईशा के साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्ती थी. विविन के साथ एक रिश्ता था, और वो तीनों ने यू नो बैक टू बैक चीटिंग कर रहे थे. बैक टू बैक दे वर लाइक डिसअपॉइंटिंग मी, हर्टिंग मी. जैसे अविनाश बार बार बहुत ही शुरू से वो पर्सनल अटैक्स करता था, चाहे वो प्रोफेशनल के ऊपर हो, प्रोफेशन के ऊपर हो, या चिढ़ाना हो, या एक बार आफीन को ही हैड अ चेस्ट पेन इन द जेल, and he's like, oh, तुम्हारे हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे थे. A lot of Okay. Which I mocking. don't think was shown on TV. Yeah, it wasn't majorly. shown probably Okay. because I haven't seen it. A lot of religion targets हम लोग के ऊपर आ रहे थे, वो भी नहीं दिखाया गया. So what was happening that every time I had an argument with Avinash, तो अगर मैं कुछ बोलती थी तो ईशा और एलिस उनको खराब लगता था. ये नहीं करो सारा, ये नहीं करो. लेकिन जब अविनाश मुझे चीजें बोलता था, जैसे चुड़ैल हो, डॉग, you're barking, you're this, you're that, mind coach, ये वो, they used to laugh. Okay. As a friend, अगर आप इनके बीच में नहीं आ सकते हो, अगर अविनाश को कुछ बोल नहीं सकते हो, तो हम हंसो नहीं. I'm your friend at the end of the day, you know. So for me that was very demeaning. It was happening constantly. In fact, जब विवियन टाइम कॉर्ड बना तो इतना मतलब पार्शलिटी हुआ था मेरे सामने, like Rajat was in the jail and he's saying मैंने बोला है कॉफी नहीं पी सकता है अविनाश, he's breaking the rules, and Vivian is right there. So slowly I started losing. Then I took the coffee and I completely threw it. I said जाओ, न कॉफी रहेगी, न कोई रूल ब्रेक करेगा. क्योंकि कॉफी के पीछे बहुत सारा ये day 1 से हुआ था. I was looking for coffee. It's a small thing. Avinash and Naira had hidden the coffee and all. I'm looking at coffee में क्यों छुपाना है ऐसी चीजें. Small things, so it aggravated a lot. And honestly, I used to tell things to Avinash. Avinash used to tell things to me. The thing was, Avinash मुझे बहुत ट्रिगर करता था. उसको मेरा ट्रिगर पॉइंट मिल गया था. Now I was trying to, in that zone, trying to find his trigger point. Okay. अभी आप यही बोलोगे ना जो सामने वाले को सबसे ज्यादा हर्ट होगा. तो उस जो गुस्से का मेरा आउटबर्स्ट हो गया, I noticed that they felt bad about the relationship that I targeted for those three. And मेरा हिंदी थोड़ा अलग था, पति पत्नी वो. It was not meant that way. It was meant कि ये दोनों तो है. She's an assistant or tagged along for Alice, because I really love Alice. I still love Alice. In fact, throughout Alice के journey में मैंने उसको कभी भी nominate नहीं किया. ईशा को भी खाली एक ही बार nominate किया. Then she started nominating me many times. I didn't. So मेरे रिश्ते ऐसे हैं pure. तो it just flared up so much that I saw that target, that trigger point, and then I continued with that. Because they hurt me so much in 2 weeks that I had to hurt them, right. so that they don't cross that line. And sure enough, वो लोग ने वो line कभी नहीं cross किया. Right. So as much as the audience think she overstepped the line, I had kept quiet. Me and Afeen were constantly like, okay, we were letting it go. And it's not nice. Profession के ऊपर मिक्री, एक ऐसा profession जहाँ पे आप लाइफ चेंज करते हो, तो उस पे बार बार टारगेट. इट्स लाइक डॉक्टर्स, we help so many people. I mean, it's like he used to sacrifice his personal life to go out and help people. So that's what happened, and I know that I set my boundaries. And after that, whenever there was an argument, कुछ भी था, तो मैं पहले ही चिल्लाती थी ताकि कोई वो boundaries cross ना करे. Right. But when I think Rohit sir said to you, I think वो time पे सलमान सर नहीं थे कि you just say sorry to her. और आई थिंक आपने बोला भी था सॉरी, बट वो सच में बताइए वो दिल से निकला था, बट इट्स जस्ट दैट क्योंकि एक मेकर्स ने बोला रोहित सर एज अ रिस्पेक्ट आपने कहा था. सी रोहित सर एंड आई वर्क टुगेदर. ही नोज मी वेरी वेल एंड ही सेड आल्सो, सारा आई वर्कड विद यू, आप ऐसे नहीं हो. एंड ही वाज राइट. कभी-कभी आप उस जोन में चले जाते हो, आप खुद को नहीं रियलाइज करते. जब उन्होंने मुझे कहा वो ऐसे ही तो नहीं कहेंगे. तो आई थॉट शिट, वी डोंट नो बिकॉज़ वी आर इन द गेम.
I said, yeah, I will say sorry. And he made me realize. And that's when I said, man, sorry, this is not me. You know. So yeah. Right. But बट यू नो जैसे आपने कहा कि दैट यू नो आपको वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया एंड आपने उनके यू नो अविनाश एंड स्पेशली ईशा के रिलेशन के बारे में यू नो बोलना शुरू किया बट डू यू ऑल्सो थिंक समवेयर डाउन द लाइन द वे दे बिहेव इन द बिग बॉस का घर वो ही सबको प्लेटर दे रहे हैं बात करने के लिए बिकॉज यू नो आई जस्ट इंटरव्यू चाहत फ्रेंड उन्होंने भी कहा कि नेशनल टेलीविजन पे इफ अ गर्ल एंड बॉय दे शेयर बेड ओके इट इज अ बिग थिंग बिकॉज इवेंचुअली वी आर इन इंडिया ओके absolutely. सो डू यू थिंक दैट यू नो अविनाश वी नो कहीं ना कहीं वो लाइक करते हैं बट ईशा भी वो बाउंड्री सेट नहीं कर रही है एंड कहीं ना कहीं फॉर गेम और डू दे लाइक ईच अदर बट दे आर क्रॉसिंग द लाइंस एब्सोल्युटली आप बोलते हो कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे बीच में सब कुछ क्लियर है, तो क्लियर सी आई used to always protect Isha even after that fight if you noticed मैं हमेशा even when जब भी wild cards आए बोला नहीं इनका पूरा affair है I said really no oh अच्छा no there's no affair wild card like Digvijay Kashyap or the three women three the okay Eden जी. Yamini and Aditi so I said no I think Sara we have seen from outside okay I'm like oh but I don't think so so I'm still trying to I was still trying to protect but अगर आप देखे again मैं वो रिश्तों में उलझ गई थी अगर आप देखे आप बेड चेक कर रहे हो आप हर टाइम मुझे प्रॉब्लम क्या था मालूम है कि आई एम अ फ्रेंड ओके मैं जेल मेरा जेल टास्क था आप 5 मिनट भी रोज नहीं बैठते थे मेरे साथ यू नो मैं बाहर आई हूँ आप 5 मिनट भी तभी भी नहीं बैठते मेरे साथ आप तीनों बाथरूम में साथ में जाते हो गार्डन में साथ जाते हो बेड में साथ में जाते हो यू डोंट हैव 10 minutes or 5 minutes for your friend and every time Alice would come and talk to me Nisha would also come so I never got space to talk to Alice also clearly. So I was seeing this pattern. So that's why it was an outburst. Ki, you call me friend and does it have to be silent friendship? Can't we just sit and talk and, you know, console each other and be each other's support as well? Right. I don't know if you remember or not, but Isha got attacked in Big Boss house. Evil Isha. अगर बताया भी होगा that it was trending. You really find her कि somewhere in the game उन्होंने अपना evil side बताया है or was she misunderstood? No, I have not seen the episodes जो पहले के दिखाए गए, so I can't comment. But in the घर में रह के have you ever felt that कि उनकी भी जो game है कभी-कभी you know evil हो जाती थी, dirty हो जाती थी? Dirty तो सबकी game होती थी. Everybody had a dirty game inside. I used to be oblivious. मैं ज्यादा concentrate नहीं कर पा रही थी कि शुरू में क्या हो रहा था, you know? ये इसके साथ है, मुझे ये सब नहीं पता होता, तो बहुत बाद में पता चला, oh my God, this was like game that was being played, कि already सबके groups बने हुए. In fact, जब दिग्विजय आया था, तो मुझे तभी भी लगा था कि वो अगर हमारे साथ ज्यादा बैठता नहीं था, तो तभी भी मुझे ऐसा लगा ही इज विद अस बिकॉज ऑफ रजत एंड बिकॉज ऑफ रजत इवन जो मैं दिग्विजय को नहीं ज्यादा पसंद करती थी आई स्टिल फॉट फॉर हिम एंड आई स्टिल फॉट फॉर हिम कि वो टाइम गॉड बने उस दिन टाइम गॉड के टास्क में मुझे पता चला क्योंकि लोगों ने बोला कि ये एक्चुअली करणवीर के ग्रुप में है तो आई वाज लाइक रियली तो यू नो लाइक यू आर इन योर ओन जोन एंड मस्ती एंड व्हाटएवर इट इज सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हुए वेयर आई थॉट दैट Isha is a very very smart player by the way. Okay. So you like and also everybody that came and weekend के बारे में सब बोला जाता था कि चुगली गैंग I just think see हम लोग उस घर में हैं सबके बारे में तो बात करना ही है और किसके बारे में बात करें we can't bring the outside world inside. So एक बात करना अलग चीज है और उसको घुमा के कुछ और बोलना वो अलग चीज है. There was a reel that I saw of Alice and Isha talking about चाहत and आफी. जी. So अगर आपको ऐसा लगता कि अविनाश के ऊपर अनफेयर हुआ है कशिश और मेरा बोलना तो आपने तो पहले बोला था आपको तो पहले समझना चाहिए था अंदर ये और हमने तो खाली because Kashish just told me that he initiated or he said that he might want to make an angle so we didn't make a statement. Their conversation was a short statement कि you know ये देखो रोमांटिक एंगल बनाया यहाँ पे तो आप खुद जब कर चुके हो तो आप कैसे दूसरों को इतना डाउन करते हो और सेकेंडली वो बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से वो ग्रुप चलता था. अच्छा वो हमें क्लैरिटी कभी नहीं देते थे रिश्तों में अपने रिश्तों में लेकिन अविनाश हर जगह जाके बोलता था वो एंड ईशा हर जगह बोलता आई नीड क्लैरिटी आपकी प्रायोरिटी कौन है who are you and we were giving it also and then I lost it I said who are you to ask
you know, मैं ईशा को कभी नॉमिनेट नहीं करती हूँ, लगातार ईशा मुझसे कॉन्स्टेंटली नॉमिनेट करे जा रही है, फिर भी मैं क्लैरिटी नहीं मांग रही हूँ उस रिलेशनशिप का, you know, so I would not nominate keeping that relation, but they would nominate. Even the get out task in the end, I was shocked कि मैं कितनी बार रिश्तों में उलझ जाती हूँ ना, I don't learn. So every time this Vivian used to talk nice to me again, I used to fall for that shit. But all of them did get out on me for no reason. I stood for Shrutika, she put me get out. Kashish के लिए stand लिया, get out. Vivian, Avinash, Isha, all get out. Avinash, though I don't, you know, really this thing bother much, but all these people who were my very close people and they get out, and I was like, wow. So the only people जो दिल से खेलते हैं वो रजत था, and to some extent चाहत. राइट 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 जो अविनाश और कशिश का पूरा इंसिडेंट हुआ जो अपेरेंटली बहुत बड़ा मुद्दा बना, आई थिंक यू वर द वन ऑफ द फ्यू पर्सन हु वर अंडरस्टैंडिंग कशिश का पॉइंट ऑफ व्यू भी. व्हाई डू यू थिंक कि ये सारा ब्लेम कशिश पे आ गया एंड अविनाश हीरो बन गया? I don't know. The thing is that I saw, और ये पता नहीं आप लोग ने एपिसोड में देखा क्योंकि मैंने नहीं देखा है, बट उस समय अविनाश वाज आल्सो एंजॉयिंग कशिश अटेंशन, एंड वो बार बार वो जो पूल का कॉन्वर्सेशन था उससे पहले कशिश को बोल रहा था, व्हाट डू यू वांट मी टू वेयर, ओके डू यू वांट मी टू डू, हाउ मेनी पुशअप्स यू वांट मी टू डू, उसके सामने ही कर रहा था. कशिश ने बोला 100 पुशअप्स, वो 100 पुशअप्स कर रहा था, एंड वो भी बहुत फ्लोटिंग था, बहुत ही आगे पीछे बहुत था उस स्टोरी के, बैक स्टोरी एंड फ्रंट स्टोरी वाज अ लॉट. So then of course then I thought maybe he's initiating that angle, you know, and Kashish felt bad about it कि अगर मैंने उसको वो बढ़ावा नहीं दिया तो उसने मुझे वोटिंग का राइट्स नहीं दिया. So then I was like, then you have to talk to him, and she's saying I can't talk, you have to talk, and I want you to talk सबके सामने because इसको वो feel होना चाहिए. I said okay. So when I took out the conversation, she shouted at me कि तुमने इसका मुद्दा नहीं बनाया. Okay. I'm like okay. So everybody को she was saying कि मैंने इसको चिल्लाया कि हमारा पर्सनल क्यों निकाला गया, तो everybody targeted me. I said but she did not shout at me for that. She shouted at me for not making a mudda. So there also, you know, I took a stand for somebody, and it was the biggest mistake I did because first time the entire house was against me. Otherwise everybody used to love me. हम लोग का love hate होता था, नोक झोंक सबके साथ था मेरा. तो that happened, but आई थिंक जो भी अविनाश और ईशा और विविन के तरह डायरेक्ट होता है वो उनको इतना प्रोटेक्ट करते, इतना ड्रामा करते, कुर्सी फेंकते, बॉटल फेंकते, ये होते, लेकिन जब दूसरों की इज्जत पे आता है सो वी जस्ट सपोज्ड टू लाफ अबाउट इट. राइट राइट. you know according to you, because आप उस घर में रह के हो and there was a time जब आपका विविन का बॉन्ड अच्छा था काफी, एक छोटा सा वाक्य था जहाँ पे you were just supposed to talking about his first marriage, but वो आप रुक गए और शिल्पा ने आपको आई थिंक कुछ बोला है ना, आप रुक गए. वो भी क्या गुस्से में था? बिकॉज आई एम श्योर यू नो दैट यू नो नेशनल टेलीविजन पे वो बात कर, बट वाज इट आल्सो बिकॉज आप इतना भरा हुआ था मन में कि वो निकल गया? बिकॉज आई वाज अवॉइडिंग हिम पहले. अगर आपने एपिसोड्स देखा हो तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी उसे और मैं उसको इग्नोर कर रही थी, बट उनका और आफीन का बहुत ही अच्छा बॉन्ड हुआ, एंड उस बॉन्ड के this thing he used to keep trying to talk to me and very sweetly. Then I thought maybe it's in my head because his ex is my friend. So, you know, then I should go here with a clean slate. So, lekin then things, I remembered things when this happened that, you know, and it just came out in anger. And I immediately stopped as well. जब शिल्पा और आफी ने बोला no, Sara. I shut it. I completely, उसके बाद मैंने आज तक वो टॉपिक नहीं निकाला. Right. तो yeah. You know, आपके और विविन के बीच में एक चीज कॉमन है, जैसे कि आपने कहा कि घर में जब वो एंगल निकाला गया था कि यू नो योर हस्बैंड फोर्स्ड यू टू कन्वर्ट इनटू हिज रिलीजन, और विविन का भी सेम है बिकॉज ऑफ कोर्स विविन वाज गए पहले का अलग रिलीजन, देन ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम. And on social media, there is a section of people, not in a very large numbers, but there is a section of people who hates Vivian just because of that religion thing. Do you think आज के time में भी if a man or a woman chooses his or her religion as per their own, you know, acceptance या जो भी उनके दिमाग में, and then trolling just for that part, whether it is you or Vivian, does it make you sad? Of course it makes me sad. It makes me feel pathetic and sorry for them. क्योंकि इंसान ना
आप कुछ भी करो, पब्लिक आपको ट्रोल करेगी ही करेगी. इफ इट डजंट रेजोनेट विद देम, अगर हम उनके जो उनके वैल्यूज से चले तो ठीक है, हम अपने वैल्यूज से चले तो हम गलत है. और करणवीर का भी ये निकालना, वो टॉपिक बहुत ही गलत था, उसने जानबूझ के किया था. बिकॉज उसने मेरे से एक दिन पहले पूछा था कि आप कैसे इस्लाम में आए, आप कैसे. तो मैंने उसे बोला, आई got intrigued कि ऐसा क्या है that 3/4 of the world is following Islam. So I read about it. I wanted to read. उस दौरान मैंने सारे religions के बारे में पढ़ना चालू किया. And then I started, एक होता है ना आपका एक calling होता है. कितने लोग बुद्धिज्म में जाते हैं, कितने लोग they accept another religion or a belief. And I got into it. But how he triggered and how he told Afeen that I was told that आपने उसको force किया. There was absolutely no force at all. In fact, Afeen ने request तक नहीं किया था इस बात को. Okay. So, and I was shocked when I came out and I'm checking the reels, because the minute I came out, my mom called me और मम्मी ने बोला कि ये section ये इसने कहा है और उसके वजह से मेरी मम्मी को बहुत परेशानी हुई with the public and with the media and everybody. So it's very, very unfair, what even Afeen had to face outside, Afeen's brother had to face, my family has to face. What is their problem? It's my life, my belief, and my choice. Right. I'm sure जिंदगी में उन्होंने भी ऐसे ऐसे choices बनाए होंगे जो सबकी सहमति नहीं है, तो उनका choice है. आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि ये गलत है, आप किसी को कैसे बोल सकते हो नहीं आप कर रहे हो, आप किसी को कैसे कुछ भी बोल सकते हो. It's between us and the God direct. Yeah. In fact, by you interfering, by you saying this, you're interfering between God and the person. Right. So that is a bigger sin. Right. Right. So I think people should really get their act together and just mind their own business when it comes to this. Right. When Kashish was out and जब उन्होंने पहला मीडिया को इंटरव्यू दिया था, she said that Karanveer is a person who is a sadist. और उन्होंने कहा था कि उन्हें मजा आता है लोगों को चोट पहुंचाना, ट्रिगर करना, एंड देन उन्हें अच्छा भी लगता है. एक स्टेटमेंट उन्होंने घर में दिया था वेयर ही सेड कि मेरी दोनों शादियां जो टूटी है, आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मैं टॉक्सिक था. How is he as a person, जितना आप समझ पाए? Is he a manipulator? Is he someone who gets misunderstood very easily? He is a manipulator. उनको एकदम से उसको एकदम पता है कि किस चीज को किस तरह से ट्विस्ट करके अपने फायदे के लिए और दूसरे के नुकसान के लिए रखना. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ. लाइक फॉर इंस्टेंस दिस रिलीजन थिंग ऑल्सो, ही हर्ट मी, व्हाई डिड ही हैव टू ट्विस्ट इट लाइक दैट, और बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसे की. ये भी कि जब वो खाना मेरे से ले रहे थे, तो जो खाना बनाते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि सबको खाना मिले. तो जब उन्होंने कहा मेरा चुम और शिल्पा का भी साथ में डाल देना खाना, सी दिस लिमिटेड फूड, ओके, सो मैंने चुम और शिल्पा का खाना डाल दिया, चले गया. फिर चुम श्रुतिका आई गिव अस फूड, आई एम लाइक 1 second, he just took तुम लोग का शेयर. तो उस बात पे भी नेक्स्ट डे ही इज टेलिंग मी, ओ तो अगर मैं तुमको पूरा खाना बोलूं देने तो तुम क्या पूरा खाना दोगी क्या? So it is your fault. And I'm like, wow. That's when I said, you know what bullshit you are. And he said, हिंदी में बोलो, मैं ठट्टी हो तुम. तो वो ऐसे एग्रीवेट करता था और बहुत हाईली. Half the thing also is not seen जितना inside हमको एग्रीवेट करता था. The good side of it is he's also a very fun-loving person. Okay. So I have seen his fun-loving side as well. Because शुरू में I used to get along with him very well. But after that, he started getting nastier and nastier and nastier. और जब से उनको बोला गया था ना कि ये करणवीर शो है, उसके बाद उसका बहुत दिमाग घर के अंदर खराब हुआ था. वो पागलों की चीजें. और जैसे ही सुबह सुबह का जो वर्कआउट करता है, जो प्री वर्कआउट के बाद ही इज अ डिफरेंट पर्सन, एंड रात को ही इज अ डिफरेंट पर्सन. ही इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. सो ही नीड्स टू रियली get a grip on his life with his relationships. Right. Otherwise everything. अब आप देखो ना, इतना जो बड़ा बोल रहे हैं ये लोग विवियन के ऊपर, दे प्लेइंग द वुमन कार्ड, विवियन, शिल्पा एंड करणवीर, एवरीबॉडी इज लाइक देखो तुमने क्या किया चुम के साथ. वो तो गेम खेल रहा था, वो तो बोल भी रहा था कि भाई तुम उठ जाओ, तुमको लगेगा. शराफत से विवियन बोल रहा था. एंड देन यू आर सेइंग, शिल्पा सेइंग, अगर ये तुम्हारी बेटी होती तुम ऐसे खेलते हैं. विवियन करणवीर बोल रहे तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम ऐसे खेलते. ये लोग सब कहाँ थे
जब मुझे जी पुश किया गया था, और मेरा तो गेम भी उन लोग का इंटरफेरेंस वाला था नहीं. आई वाज जस्ट पुशिंग द कीबोर्ड. ही आउट ऑफ नोवेयर, उसका लेना देना नहीं था. ही केम, ही पुश्ड मी टू द एंड एंड थ्रू मी डाउन. So where was everybody else when this was said? Where was everybody else जब चुम मेरा बाल खींच रही थी? You know, and easily I could have retaliated. You know, कोई मेरे को मारे, क्या मैं उसको थप्पड़ नहीं मार सकती हूँ? But I wanted to keep the boundaries. जितना मुझे बोला गया था कि okay, I'm aggression, खतरनाक हूँ, I was within my boundaries, not to hurt anybody. I could have retaliated with Chum also, pulled her hair also down, because I'm physically very strong. In fact, Chum और मैं खाली physically strong थे वहाँ पे amongst the girls. I could have put him right there and then. But I didn't. I kept, respect for the show and my respect and dignity. और बहुत लोग, जब मैं बाहर निकली, सबने बोला अच्छा इसका मुद्दा नहीं उठाया गया था तो शायद ये गलत थी, अच्छा सारा खुद गिर गई, ये हो गया वो हो गया, and he was overconfident after that even more कि हाँ. Luckily last weekend का वार में ये कल बताया गया था कि Salman sir took out this topic. Right. Because they're using it with convenience. Everybody is using it with convenience. I mean, Shilpa, she saw it. She was the person कि उसने देखा कि किस aggression से Karanveer आया था, and he was not letting go, and then she was taking him away. But nothing, there was no sympathy towards me. Right. Absolutely no. बट ये जो कल आपका मुद्दा उठाया गया है, वो आप थोड़े और खुश होते अगर घर में ही रहते वो मुद्दा उठ जाता. Yeah. Right. Yeah. But nevertheless, at least I got justice. At least एक acknowledgement हुआ. नहीं तो हमेशा मेरे दिल में वो रहता कि you know what, मेरे साथ इतनी बड़ी चीज हुई है, मैंने तो कभी लाइन क्रॉस नहीं की इस तरह से. टिश्यू फेंका, पिलो फेंका, like really you get hurt with that. Even Instagram में and social media में लोग बोल रहे हैं अच्छा जब तूने टिश्यू फेंका तो क्या, जब तूने पिलो फेंका तो क्या. Really उससे लगता है right. वो एक आउटबर्स्ट को निकालने का एक तरीका, एक अग्रेशन को निकालने का तरीका. तुम तो मतलब पूरा ही चढ़ जाते हो. Do you also think both Karanveer and Chum, ये जो भी इनका love angle है, they are playing it and using it for their own game? Absolutely. Even it is from Chum's side now, because everyone's feel that, because पहले she was very clear. She was very clear. And then I think again Karanveer has manipulated her, because he's very good. Like he should really like write a book out of manipulation in a different form altogether. So he's very clever. I could see what he's doing. But as long as वो मेरे तरह direct नहीं था तो I was fine. But I knew what he's doing. Even Afi knew what he's doing. उसका game में करने दो. He's playing well. It's working for him. But बाहर की दुनिया में ना, he will never be successful in his relationships अगर उसको इस तरह से गंदा गेम खेलना है तो. चुम जैसे एकदम प्योर स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल लड़की को भी मतलब पूरा घुमा दिया. So you can understand कि what he does. He's pathetic that way. Right. According to you as a player, what do you think, where did Vivian went wrong? Because initially जब वो शो में आए, arrogant एक साइड देखा, फिर जब रजत उन पे जब भी चार्ज अप होते तो वो कभी रजत को फाइट बैक नहीं कर पाते, तो एक लेड बैक एटीट्यूड देखा. When अविनाश nominated him और फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो लगा अच्छा ये काफी इमोशनल है. How is he as a player, and वो कहाँ खो गए, या फिर is he going right? What do you think? See, when he came back, when he came in the show, me and Afeen were like, wow, a strong contestant, because he's very intelligent. तो Afeen और उनका बहुत intellectual बातें होती थी, बाकी सबका इधर उधर की बातें होती थी. They used to have really good, great intellectual conversations. When he shifted towards Avinash, that's his decision, but everybody else like thought it was a foolish decision. Okay. क्योंकि he started, we thought अगर वहां पे गया है तो कम से कम लीडर तो बनेगा, but he was not looking like a leader. He was not. And I think what happened is that he has told us many times in the show, 8 साल से बिग बॉस मेरे पीछे पड़ा है, 8 साल से बिग बॉस, फाइनली मैं आया हूँ, ये वो. हम अगर कुछ चीज मांगते थे ना बिग बॉस से कि बिग बॉस प्लीज मुझे ये टैबलेट चाहिए, वो टैबलेट चाहिए, और अगर नहीं आता तो बोलता है रुक देख मैं बोलूंगा आएगा. सो इसका शुरू से, द फर्स्ट टाइम ही वाज नॉमिनेटेड तो उन्होंने कहा देखना अब कैसे टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि मैं नॉमिनेट हुआ है ना, अरे चैनल का टीआरपी बढ़ेगा, देखना मैं किधर नहीं जा रहा हूँ, ये वो. आई एम लाइक okay, the focus was me. And in that overconfidence, he did nothing. There was a fight when I even told him, smoking, coffee and toilet के अलावा I don't see you anywhere. He's saying तब भी मैं 2 बार time god बना.
तो ये जो एटीट्यूड था ना और ओवर कॉन्फिडेंस, आई थिंक दैट वाज हिज डाउनफॉल. Otherwise, very intelligent, could have played it really well. I still would want to see him in top 2 than Karanveer, for sure, because he's got a good heart. But overconfidence. Right. And do you think वही overconfidence का फायदा अविनाश उठा के लेके गया? And do you feel that, मतलब अभी तो चलो जब से उसने नॉमिनेट किया अविनाश ने, people are saying कि अच्छा ये कन्वीनियंस की दोस्ती थी और अविनाश ने अपने हिसाब से विविन को यूज किया, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब से इनकी दोस्ती शुरू हुई और जब तक आप घर में थे, डू यू थिंक अविनाश वाज अ जेन्युइन फ्रेंड? इट्स जस्ट दैट उसे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि मैं विविन के नीचे दब रहा हूँ तो चलो नॉमिनेट कर लेता हूँ? करणवीर ने बहुत बार एक्नॉलेज किया है बिग बॉस में, लाइक पर्सनली एकदम आउट लाउड ही सेड दैट आई एम जेलस ऑफ विवियन. बहुत बार बोला. शुरू में बहुत करणवीर की क्लास लगती थी क्योंकि वो कन्फ्रंटेशंस ही नहीं करते थे, पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रखते थे. ही वाज ऑलवेज सिटिंग इन द कॉर्नर्स, जिम एंड कॉर्नर. तो जब बढ़ावा दिया जा रहा था अविनाश विविन को, ही फेल्ट जेलस. और उस प्रोसेस में he just fired back. Either he tried to be his friend, either he tried to make different angle, he was trying to make चुमका एंगल, ये वो हर जगह. सो वो थोड़ा बौखला गया था और उसका तुक्का लगा, उसके एंगल्स वर्क किए. Right. So yeah. No, but my question was that, was Avinash ever a genuine friend to Vivian? That did you ever felt जब तक घर में था, do you think उसके तरफ से गेम था? Maybe Vivian की तरफ से फिर भी थोड़ा बहुत सच था. No, never a genuine friend. No. And Vivian की तरफ से दोस्ती थी, आपको ऐसा लगता था? Like it was like, हाँ ठीक है, I know him since 12 years. That's about it. No, I'm talking about Avinash की तरफ से, because क्या आपको लगा, was there ever a genuine friendship between Avinash and Vivian? Yes, there was a genuine friendship, and उसके बाद again Avinash also started getting very insecure with Vivian. Okay. Yes. And उनका वो शिल्पा और करण और विविन का एंगल एकदम उठ गया क्योंकि वो राजमाता टास्क के बाद उनको उठाया गया, you know. तो उठाया गया तो ये चला, and then after that was only these three and then he started behaving really stupid. Avinash तो वो बहुत insecure, so much so कि he nominated also Vivian, and which his wife thankfully brought it up. क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते हैं. अभी लोग मुझे पूछते थे ना कि नॉमिनेशन के बाद मेरा दिमाग क्यों खराब होता था. यही रीजन है कि अगर अपने आप को अपना बोल के नॉमिनेट करो तो दिमाग खराब होगा. आई डोंट गिव अ शिट अब बाकी के लोग, लेकिन अपने लोग, तुम मुझे बोलते हो कि आई एम योर्स, आई एम विथ यू, दिस दैट, ये रिश्ता, और फिर तुम नॉमिनेट करते हो तो किस चीज से नॉमिनेट करते हो तुम? जैसे अगर रजत कभी मुझे नॉमिनेट करता, मैं उसको पकड़ के मारती. यू नो, सो दैट बॉन्ड वी हैड, बिकॉज आई नेवर, जब चाहत ने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया, चाहत को कभी नॉमिनेट नहीं किया. रजत और मैं एक दूसरे को कभी नॉमिनेट नहीं किए. आइलिस और मैंने एक दूसरे को कभी नॉमिनेट नहीं. ये रिश्ते होते हैं. चलो टुवर्ड्स द एंड जब 5 बचे हो तब मारो एक दूसरे को, ऑप्शन नहीं. या बट व्हाई नाउ? राइट. यू नो, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं. डेफिनेटली आपका सबसे बहुत ही अच्छा बॉन्ड रजत के साथ था और वो एंड तक टिका रहा. अभी रिसेंट कुछ मीडिया राउंड था, सम जर्नलिस्ट वेंट इनसाइड, a lot of journalists went inside, and रजत की काफी क्लास लगी कि वो कैसे एरोगेंट है, उनपे जो भी लीगल केसेस हुए हैं उसका उन्हें घमंड है, rather than being sorry. There was also one clip जब रजत की मॉम आई थी and रजत had a breakdown, and रजत ने कहा कि मैंने कुछ किया नहीं फिर भी सारे इल्जाम लगे, सच है तो मैं कर ही देता. Do you think, because we also had one session with a tarot card reader who said that when I asked that is Rajat a victim or is he a culprit when it comes to legal cases, and the tarot card reader that he is a victim actually. आप जितना रजत के साथ टाइम स्पेंड किया और वो जितने भी अपने लीगल केसेस के बारे में बात करते हैं, what do you think? Is he someone जो बस फंस चुके हैं? Is he misunderstood? How is he as a person? He is very badly misunderstood. उसके ऊपर जो चीजें हुई है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुई है. और यू नो बहुत सारी चीजें देखो, जैसे अभी लोग कहते हैं कि आई वाज अग्रेसिव एंड यू नो माय दिस, बट व्हेन यू हियर माय स्टोरी आउट यू नो कि इट वाज जस्टिफाइड. अगर आप मुझे पूछ रहे कि नॉमिनेशन के बाद आप यू नो आप ऑन हो जाती थी, तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं, बिकॉज ऐसी चीजें होती थी कि आप बौखला जाते थे वो नॉमिनेशन रूम में, लाइक रियली लाइक you know, so you would get like, what the hell is going on? So you have to hear and how the person gets triggered. Now
रजत रजत है बहुत, उसको वो भाईचारा बहुत है। ओके ओके, तो अगर वो बाहर स्टैंड लेता है अपने भाइयों के लिए, यू नो लाइक द कम्युनिटी ब्रदर, लाइक द जाट भाई, जी जी अगर एक जाट भाई जैसे दिग्विजय को दिग्विजय जी कुछ बाहर धमकियां मिल रही थी, उन्होंने रजत को फोन किया, रजत मेड श्योर ही वेंट एंड अपॉलजीज उनसे मिली। तो ये सब चीजों के वजह से अगर उनपे केस आया, ये हुआ, तो इट्स नॉट रजत फॉल्ट, एंड ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, यू नो, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। आप इनके यूट्यूब वीडियोस भी देखोगे, वो इतने हंसते हंसते सब कुछ करता है, इट्स वेरी फनी थिंग। घर के अंदर भी वो कभी ही डजंट डिसरिस्पेक्ट विमेन, ही डजंट डिसरिस्पेक्ट पीपल, वो जैसे हम लोग अग्रेशन में आते हैं वैसे करता है, लेकिन he has always maintained. In fact, I would say he Karanveer has crossed the line. Avinash has crossed the line when he charged on Chum the first fight. A lot of things have happened, you know. वो ना हाथ लगाने देता है, ना हाथ लगाता है, ना किसी एंगल या फ्लर्टिंग या अटेंशन सीकिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होता है। एक ऐसा सीधा बंदा जो सिर्फ दिल से खेल रहा है और अपनों को लेके चल रहा है, वो क्रिमिनल कैसे हो सकता है, यू नो। और जो दिखा रहे हैं जनता को दिखाने के लिए रिश्ते बना रहे हैं, गेम के लिए रिश्ते बना रहे हैं, गेम में उन्हीं रिश्तों को नॉमिनेट कर रहे हैं, वो अच्छे बन रहे हैं, लाइक रियली, you know. There's also a news coming that maybe once Rajat is out, of course, when the journey is over, shayad, you know, there are a lot of possibility that he is going to marry the girl he's dating. So I'm sure you would be the present in the barat, in the forefront. Of course, 100%. Right. I'm telling you, in life, Rajat is one of a kind. मतलब हम दुनिया घूमे हैं, मैं और आफीन, इतने सेमिनार्स किए, इतनी लाइफ देखी है, लेकिन हम रजत जैसे बहुत कम मिले। इनफैक्ट I've never met a person like Rajat in my life. He's so pure, and he just, जैसे मैं चिल्लाती हूँ ना to keep my boundaries, he also does that to keep his boundaries. Otherwise he's a softie, like to the core. चलो, वेरी गुड, a bond to cherish forever. Absolutely. Lastly, जब आप बाहर निकले हो और आप सोशल मीडिया देख रहे हो, किस सेलिब्रिटी का पीआर गेम आपको बहुत स्ट्रांग लगा है? मतलब वो घर में जैसा भी है, वो खेल जैसा भी रही है, but the PR are doing a great job. Karanveer. Damn good job the PR is doing. I don't know what they're doing. They're cursing down everybody else and lifting him up. फिर सलमान खान को भी नीचा दिखा रहे उनके PR. So, dude, I don't know what PR he has. Whatever he has. Because जब भी मीडिया राउंड में गए थे तो किसी ने पूछा भी था कि आपके पीआर हमें जर्नलिस्ट को, लाइक रिपोर्टर्स को नेगेटिव स्टोरीज दे रहे हैं दूसरे कंटेस्ट को लेके, स्पेशली विवियन को लेके, कि आप नेगेटिव स्टोरीज चलाइए, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज वो उसका कॉम्पिटिटर एंड ऑल दैट स्टफ, सो यू आल्सो फील कि कहीं ना कहीं उनका एब्सोल्युटली। मुझे तो क्वेश्चंस पता ही नहीं था ना, अभी आपने पूछा है, आई टोल्ड यू। जी जी, इट्स his PR is like making him like a hero. But I'm telling you, Vivian is not that bad जिसे ये पोर्ट्रे कर रहे हैं बाहर या क्या, he is not. वो अपना गेम जैसे भी ये खेल रहा है, विद रिस्पेक्ट खेल रहा है। हाँ, थोड़ा सिली हो जाता बीच में, और पहले बहुत सिलीनेस किया है उसने, बट नाउ ही इज प्लेइंग हिज गेम यार। एटलीस्ट इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम, राइट। इट्स नॉट गोल गोल घुमा के, मैनिपुलेट करके, औरतों को बेइज्जत करके या दूसरों को बेइज्जत करके, राइट, यू नो, राइट। लास्टली वी नो आप चाहते हैं कि रजत ट्रॉफी जीते, एंड आई होप वो जीते, बट इफ नॉट रजत, देन आप किसको ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हो, एंड आपको लगता है ये ठीक है? If not Rajat, then out of Chum and Vivian. Chum and Vivian. Okay. Chalo, Sara, thank you so much for the wonderful interview. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you so much for being honest. Big Boss में, unfortunately, पिछले after Big Boss 13, there are very few people who come and who be honest. चाहे bashing मिले, चाहे अच्छाई मिले, but they are honest. You have been one of them. Thank you so much. All the best for your future. Anything you want to say to your fans and viewers? I just want to say कि मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हमेशा मुझे प्यार दे, मुझे अपने दुआओं में याद रखे, और वोटिंग का जब सिलसिला जारी होगा तो प्लीज अपने दिल से सोचिए, अपने दिमाग से नहीं। आप देखिए किस किस का जर्नी कैसा रहा है और दिल से सोचिए, और एक बार रजत को कंसिडर जरूर कीजिए। राइट।